Students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we were discussing about the summary of this chapter, and in this summary we came to know that Boli was sent into school for getting education. Her teacher took the responsibility to teach her, and they asked her name, and she told that her name was Bholi. So such type of situation was there. Now what happened next? Let's see. The book was full of nice picture, and the picture were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. Now whatever the book which was given by the teacher, that was full of nice picture. जो book टीचर के द्वारा दी गई उसमें नाइस पिक्चर थी, सुंदर सुंदर पिक्चर थी, जिसमें कलरफुल पिक्चर थी, जिसमें डॉग की, कैट की, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काऊ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, जैसे कि लक्ष्मी को भी यहाँ पर काऊ की तरह ही शो किया है. एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, एंड यू कैन सी every picture had a big black letter. हर पिक्चर के ऊपर, जैसे ये A फॉर एप्पल यहाँ एक है, B फॉर बॉल यहाँ बिग, ये क्या नाम, बी लेटर लिखा हुआ है, बिग लेटर. सो इन दिस वे, सो दैट स्टूडेंट कुड आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट. भिन्न भिन्न प्रकार के जो अल्फ़ाबेट थे उनको वो पहचान सकें. इन 1 month you will be able to read this book. Now the teacher told her that in 1 month she would be able to read the book. टीचर ने कहा कि 1 महीने में आप जो है इस बुक को पढ़ने में कामयाब हो जाओगे. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक. तब फिर मैं आपको एक बड़ी पुस्तक दूंगी. देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद एक और बड़ी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज. और कुछ ही समय में आप जो है और भी ज़्यादा पढ़ जाओगे दूसरे सभी बच्चों से ज़्यादा. आपके गांव में बाकी लोगों से ज़्यादा आप पढ़ जाओगे. सो इन दिस वे आवर टीचर एनकरेज्ड हर. उसके टीचर ने उसको, भोली को इनकरेज किया, उत्साहित किया. दैन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू. और टीचर कहता है कि फिर कोई भी आपके ऊपर हंस नहीं पाएगा. यानी जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर कोई भी आपके ऊपर नहीं हंसेगा, कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ा पाएगा. पीपल विल लिसन टू यू. और लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे विद रिस्पेक्ट, पूरे आदर के साथ. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेमर. स्लाइटेस्ट मीन्स कम से कम. और आप जो है कम से कम स्टैमरिंग कर पाएंगे, यानी हकलाना आपका बिल्कुल कम से कम हो जाएगा. टीचर ने उसको एश्योर्ड किया, भोले को. अंडरस्टैंड. टीचर ने पूछा कि आप समझ गए मेरी बात. नाउ गो होम. कहती है टीचर कि अब घर चले जाओ. एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. और कल सुबह जल्दी लौट आना पढ़ने के लिए. टीचर ने भोली को सजेस्ट किया. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Now, by taking such type of suggestion from the teacher, she thought that suddenly all the bells in the village temple. Now she lost herself in her own imagination. उसने अपने आप को अपनी ही कल्पना में खो दिया. और भोली सोचने लगी कि अब जो है वो अचानक जो सभी बेल्स थी, घंटियाँ थी मंदिर की, गांव के मंदिर की, वो बज उठी हों. एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस. और स्कूल हाउस के सामने, यानी स्कूल बिल्डिंग के सामने जो पेड़ थे, हैड ब्लोजम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर. वो सज गए हों
या उन पर उग आए हों, ब्लॉसम मीन्स उगना, बड़े बड़े लाल फूल उगाए हों, यानी वो कल्पना में ऐसा सोचना उसने शुरू किया भोली ने। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग, थ्रोबिंग मीन्स बीटिंग स्ट्रांगली, हार्ट ऑफ भोली वॉज बीटिंग स्ट्रांगली, भोली का जो दिल था वो तेजी के साथ धड़क रहा था। विद अ न्यू होप, एक नई उम्मीद के साथ, और न्यू लाइफ के साथ, नई जिंदगी के साथ। Thus the years passed. Years passed means the time passed. In this way, slightly the time passed. इसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता गया। The village became a small town, and now the village became a small town after its growth. यानी गांव में वृद्धि हुई और बढ़ोतरी होने पर गांव जो है एक छोटे कस्बे का रूप ले लिया गांव ने। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और छोटा जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया अब। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर टिन शेड एंड अ कॉटन गाइनिंग मिल, और फिर उसके बाद जो है गांव में ये भी डेवलपमेंट हुई कि एक सिनेमा हॉल बन गया टिन शेड के नीचे, यानी टिन की छत के नीचे, एंड अ कॉटन गाइनिंग मिल, और कॉटन गाइनिंग मिल का मतलब सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड, यानी जो कपास होती है, कपास अलग करना और उससे रुई अलग करना, उसको बोलते हैं कॉटन गाइनिंग मिल। तो ये मिल भी लग गया उनके गांव में, इतनी तरक्की की। यहाँ देख रहे हैं आप, ये मिल है और ये सिनेमा हॉल है। द ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और उनका जो रेलवे स्टेशन था गांव का, वहाँ अब ट्रेन भी रुकना शुरू हो गई थी भोली के गांव में। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात क्या हुआ, डिनर के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मैं बिशंबर का जो प्रपोजल है, प्रपोजल मीन प्रस्ताव, वो स्वीकार कर लूँ। एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना। अब बिशंबर का जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, वो क्या था, ही हैड अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ रामलाल दैट ही वांटेड टू मैरी विद हिज डॉटर भोली। तो प्रस्ताव ये था कि बिशंबर जो है भोली से शादी करना चाहता था। इसलिए रामपाल ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मैं बिशंबर का जो प्रस्ताव है, प्रपोजल है, उसको स्वीकार कर लूं। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा हाँ अवश्य। सर्टेनली मीन्स अवश्य। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। वेल टू डू मीन्स अच्छा परिवार वाला, यानी धनाढ़ परिवार से संबंधित। ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा। तो भोली की माँ यानी रामलाल की पत्नी रामलाल को बताती है कि हमारी जो भोली है वो बहुत ही भाग्यवान है कि उसे ऐसा दूल्हा मिला, इतना धनवान घर का। अ बिग शॉप, उसकी एक बड़ी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, अपना एक घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कि कई हजार रुपए बैंक में भी जमा हैं। मोरओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और कुल मिलाकर वो कोई डोरी मीन्स दहेज, कोई दहेज भी नहीं लेना चाहता। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग। अब रामलाल कहता है हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन वो इतना युवा नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, और कहता है कि वो मेरी उम्र का है, यानी बिशंबर जो है वो मेरी उम्र का है, जितनी उम्र मेरी है। एंड ही आल्सो लिम्स मीन लेम मीन लंगड़ा एक पाँव से, और वो लेम भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप,
ग्रोन अप। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी जो बच्चे हैं फर्स्ट वाइफ से, पहली पत्नी से, वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। इट मीन्स ही वॉज मैरिड आल्सो, इसका मतलब वो शादीशुदा भी था और उसकी यानी रामलाल की एज का था। यू कैन इमेजिन दैट रामलाल वॉज गोइंग टू मैरी his daughter Bholi with a such type of person who had same age as he had। यानी रामलाल जी जो है एक ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी करने जा रहा था जो एज में इतना ही बड़ा था जितना कि रामलाल खुद था, जितनी बड़ी एज का। So this was the condition of that bridegroom। So what does it matter? वो कहती है कि इसका ये क्या हुआ, यानी उसकी पत्नी कहती है, हिज वाइफ रिप्लाइड, कहती है कि ये तो कोई बात नहीं कि वो कैसा है, उसकी वो लेम है या उसकी सेकंड मैरिज है। 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। कहती है कि 45 या 50 साल एक व्यक्ति की कोई बड़ी एज नहीं होती। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट टाइप ऑफ कंप्रोमाइज दे वर गोइंग टू डू विद बिशंबर। बिशंबर के साथ कितना बड़ा समझौता करने जा रहे थे वो भोली के माता पिता। और 45 या 50 ईयर की एज को वो छोटी नहीं मानते, बड़ी नहीं मानते। वी आर लकी दैट इज़ फ्रॉम अनदर विलेज। अब रामलाल कहता है कि हमारी अच्छी किस्मत है कि वो दूसरे गांव का है, वो जो दूल्हा है, एंड डजंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स। और उस दूल्हे को जो है हमारी बेटी के जो पोक्स मार्क्स हैं, यानी चेहरे पर जो चेचक के निशान हैं, वो उनके बारे में नहीं जानता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और लैक ऑफ सेंस है उसमें, यानी कि भोली के अंदर बुद्धिमत्ता की कमी है, ये बात भी उसे नहीं पता। अगर ये बात पता चल जाए कि उसके भोली के चेहरे पर चेचक के निशान हैं और बुद्धिमत्ता की कमी है तो वो शादी नहीं करता, अगर उसे पता होता। ये अच्छी बात है कि उसे इन बातों का नहीं पता। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। यदि हम इस प्रस्ताव को, बिशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो भोली जो है पूरी उम्र अविवाहित ही उसे रहना पड़ेगा। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। तो रामलाल कहता है कि लेकिन मुझे हैरानगी है कि भोली हमारी बात को सुनकर पता नहीं क्या कहेगी, पता नहीं कैसी रिएक्शन करेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से। अब भोली की माँ कहती है कि वो विटलेस मीन्स मूर्ख कह लीजिए, या जिसको बोलना ही ना आता हो, वो क्या कहेगी, क्या रिएक्शन कर सकती है। शी इज़ लाइक अ डम काऊ। वो तो एक गूंगी, जो डम मीन्स गूंगी, विच कांट स्पीक एनीथिंग और हु कांट स्पीक एनीथिंग। कहती है कि वो तो एक ऐसी गूंगी गाय है जो कुछ भी नहीं बोल सकती। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। मटर्ड मीन्स विस्पर्ड, यानी रामलाल फुसफुसाया और फुसफुसाते हुए कहा कि मे बी यू आर राइट, आप सही हो सकते हैं। उसकी पत्नी को कहता है, यानी आपने जो कहा वो सही है कि वो गूंगी गाय हैं। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड बोली ले अवेक ऑन हर कोट। और आंगन में, कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन, आंगन के दूसरे कोने में बोली जो है, कोट मीन्स चारपाई, अपनी चारपाई पर
क्या नाम है, जागृत अवस्था में, यू कैन सी, जागते हुए वो लेटी हुई थी, यानी आंगन के दूसरे कोने में, और जागते जागते वो सुन रही थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और सुन रही थी अपने पेरेंट्स की फुसफुसाहट से भरी बातचीत को। विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। ग्रोसर मीन्स जो परचून का दुकानदार होता है। कहता है कि विशंबरनाथ जो है एक बहुत ही धनवान ग्रोसर थे। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों की बड़ी बारात लेकर आया था, एंड रिलेशन मीन रिलेटिव, विद हिम फॉर द वेडिंग। शादी के दिन वो अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को बहुत बड़ी बारात के रूप में लेकर आया भोली से शादी करने के लिए। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच pomp एंड स्प्लेंडर, मीन्स लग्जरी। रामलाल जो है बहुत ही खुश था इतने बड़े गाजे बाजे को देखकर, इतनी बड़ी जो है पंप एंड शो, यानी इतना बड़ा साजबाज देखकर बड़ा खुश हुआ, इतनी बड़ा लाव लश्कर देखकर। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. Ramlal never thought that his daughter would be able to marry with a grand wedding. ग्रैंड वेडिंग के रूप में, ग्रैंड वेडिंग का मतलब महान क्या नाम है, शादी, बड़ी शादी। उसने कभी सोचा नहीं था सौपन में भी कि उसकी बेटी की शादी जो है इतनी बड़ी शादी समारोह के रूप में होगी। Boli's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की जो बड़ी बहनें थी जो शादी के मौके पर आई थी, वो इन्विस मीन्स जेलस, वो ईर्ष्या फील कर रही थी अपने लक के ऊपर, अपनी किस्मत पर, कि हमारी किस्मत कितनी बेकार है और भोले की किस्मत कितनी अच्छी है। When the auspicious moment came, और जब auspicious मीन्स पवित्र कह लीजिए, और जब पवित्र अक्षण आया तो प्रिस्ट ने कहा ब्रिंग द ब्राइड, कि जो दुल्हन है उसको लेकर आइए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो है वो लाल सिल्क की दुल्हन वाली जो ड्रेस थी उसमें सज धज कर आई। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, और उसको बैठा दिया गया दुल्हन के जगह पर, नियर द सेक्रेड फायर, जो पवित्र आग जली हुई थी। यानी जब दूल्हे और दुल्हन के आग की प्रेजेंस में जब क्या नाम है, आग के चारों तरफ चक्कर कटाए जाते हैं, तो उस उद्देश्य के लिए भोली को लेकर आया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। अब जैसे वो आग के पास आई, जैसे ही उस स्थान पर आई जहाँ उनकी शादी संपन्न होनी थी, तो विशंबर जो है वो पहले से ही वहाँ मौजूद था। तो विशंबरनाथ के किसी एक दोस्त ने उसको कहा कि आप जो है दुल्हन को गार्लैंड मीन्स फूलों का जो हार है वो डाल दीजिए। दुल्हन की गर्दन में। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, दूल्हे ने यानी विशंबरनाथ ने फूलों का जो हार था येलो मैरीगोल्ड का, यानी पीले पीले गेंदे के फूलों का, उसको ऊपर उठाया। अ वुमेन स्लिप बैक द सिल्कन वेल, वेल मीन्स कवर, जो घूंघट होता है, पर्दा जो होता है। एक औरत ने क्या किया, वो जो क्या नाम है, भोली ने पर्दा ढका हुआ था, घूंघट ढका हुआ था, उसको पीछे खींच लिया,
फ्रॉम ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, और बिशंबर तुरंत जो है वो एक झपकी लेते ही उसे देख गया। इसे देख गया, भोली के चेहरे को। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड, पोइज्ड मीन्स विदाउट मूवमेंट, स्टिल, शांत, काम, इन हिज हैंड, यानी बिशंबर ने जो गार्लैंड, जो फूलों का हार अपने हाथ में लिया हुआ था, उसका वो हार वहीं रुक गया, उसके हाथ वहीं रुक गए बिशंबरनाथ के। वो अपनी फूलों की माला उसके गर्दन में नहीं डाल सका। क्यों? द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल, क्योंकि जैसे ही औरत ने, किसी ने उसके चेहरे से घूंघट उतारा तो वो पोक मार्क्स, चेचक के निशान जो है वो दिखाई दे गए बिशंबरनाथ को, और उसकी कुरूपता, भोले की कुरूपता वो भी दिखाई दे गई। इसलिए उसने भोले को मना कर दिया, रोक दिया उसके हाथों ने, हुक्म दे डाला बिशंबरनाथ को कि आप फूलों के हार को मत डालिए, क्योंकि जिसके गले में आप हार डालने जा रहे हैं वो सुंदर नहीं है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल, इतनी देर में वो जो दुल्हन थी भोली, उसने अपने घूंघट को नीचे खींच लिया, ओवर हर फेस, अपने चेहरे के ऊपर, यानी उसने अपना चेहरा ढक लिया पर्दे से, घूंघट से। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर के पास जो दोस्त बिशंबर का खड़ा हुआ था, तो बिशंबर ने उस दोस्त से पूछा, क्या आपने दुल्हन के मुंह को, चेहरे को देखा? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, कहता है कि उसके चेहरे पर पोक्स मार्क्स हैं। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, तो बिशंबर नाथ कहने लगा कि उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर टिल दिस प्लेस। यू विल रीड and try to find word meaning. Okay, thank you.